बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था भाई, मैनेजमेंट होता क्या है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोसेस क्या होता है, फंक्शंस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था हम लोगों ने मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में भी डिस्कस करा था, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी डिस्कस करा था। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे हम इस चैप्टर को। भाई मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, हर एक चीज, मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, प्रोफेशन की तरह क्यों ट्रीट करा जाता है, हर एक चीज इस चैप्टर के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो आ गए हम हमारे आखिरी पड़ाव के ऊपर और इसी को ही हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं हिमांशु के दावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज मैनेजमेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब मैनेजमेंट के जो फीचर्स थे ना, वही हमारे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बच जाती है। देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग दी ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है हमको अचीव करने के लिए ग्रुप गोल्स, बिकॉज मैनेजमेंट काम किसके लिए कर रहा है भाई, सारा काम हो एफिशिएंसी के साथ, सारा काम हो इफेक्टिवनेस के साथ। अब अकेली कंपनी को तो फायदा नहीं होगा ना इससे फायदा किसका होगा, सब जनों को फायदा होगा इससे, पूरे ग्रुप गोल्स को फायदा होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट हमारा स्ट्रांग बनेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ कि मैनेजमेंट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करेगा भाई, हमको पता है कि अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबके साथ अगर हमने मैनेजमेंट को काम में लिया, इन सबके साथ अगर बिजनेस किया, तो ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट के अंदर हम हर एक आदमी की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, हर एक जने की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ कि मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यार पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, अगर एक आदमी भी काम नहीं कर रहा होगा तो इसका असर किस पे पड़ेगा, मैनेजमेंट पे पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट पे फर्क पड़ेगा। तो हर एक आदमी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे होने चाहिए। मतलब एक कंपनी को यह ध्यान में रखना है कि उसकी पर्सनल नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करा जा सकता है, जिससे वो कंपनी के अंदर ध्यान दे, कंपनी को अपनी ही कंपनी समझे और अपनी ही घर में जैसे काम करता है उसी तरीके से काम करे। मतलब मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल आदमी के भी मोराल को इंक्रीज करने में। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो गए। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और कहां जरूरत है भाई मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट हेल्प करता है हमको किस चीज में, कि सोसाइटी का डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है सोसाइटी के डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट क्या है कि ये गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हमको, हर एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, एमिनिटीज देगा एजुकेशन के लिए, हर एक फील्ड के लिए, हर एक पर्सन को हेल्प करेगा किस चीज के अंदर, कि अगर वो ट्रेंड नहीं है तो उसको प्रॉपर हेल्प करेगा ट्रेनिंग के अंदर भी। तो सोसाइटी की तरफ भी एम्फेसिस डालता है हमारे किसका, हमारे मैनेजमेंट का। ये भी मैनेजमेंट की जरूरत ही है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट की। क्या इंपॉर्टेंस है भाई, कि मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या, यही फीचर बड़ा था कि हर एक तरीके से अपने आप को ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कैसे भाई, कोई भी इन्वायरमेंट, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, मैनेजमेंट अपने आप को संभाल लेगा। किस भी तरीके का इन्वायरमेंट में काम करना हो मैनेजमेंट बहुत इजीली कर लेगा। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने आप को अडॉप्ट करने में, अपने आप को तैयार करने में, कि यार जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे चेंज हो जाओ, बदलती फितरत को समझो। अब बात करते हैं भाई, दुनिया में बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, हम सब जानते हैं। वैसे ही कंपनी के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि लेवल्स बताने हैं हमको मैनेजमेंट के लेवल में सबसे फर्स्ट लेवल है हमारे पास टॉप लेवल। टॉप लेवल का मतलब क्या हुआ, ऊंचाइयों से सबको देखना, सारी चीजें डिसाइड करना पहले से। तो इसके अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं टॉप लेवल के अंदर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो गए, वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, ये सब लोग टॉप लेवल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यार इनका काम क्या होता है, लेकिन सबसे पहला काम इनका कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को डिसाइड करना, कि यार किस गोल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। अगर गोल्स डिसाइड हो गए बहुत इजीली, तो ये भी तो देखना है इनको कि क्या गोल्स वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सर्वाइवल के बारे में भी तो बताना
है, कंपनी के वेलफेयर के बारे में भी इनको ही बताना है, और हर एक जने की एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट किसको करना है, एक लेवल से ऊपर बैठ के इन्हीं को ही कोऑर्डिनेट करना है। इन शॉर्ट हम सिर्फ इतना सा बोल सकते हैं कि जितने भी टॉप लेवल के बंदे होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करना, हर एक एक्टिविटी को डिसाइड करना कि कौन सी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, किस तरीके से परफॉर्मेंस दी जाएगी। नेक्स्ट लेवल की हम लोग बात करते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। भाई मिडिल लेवल में कौन कौन आ सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स हो गए, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, प्लान सुपरिटेंडेंट्स हो गए, ये सब लोग किसके अंदर आते हैं, मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। तो जरा ये भी देखते हैं भाई इनका क्या काम होता है। जो भी पॉलिसीज, जो भी स्ट्रैटेजीज टॉप लेवल ने बनाई है ना, इनका काम क्या है, उनको इंटरप्रेट करना, उनको फॉलो बैक देना। सेकेंड चीज, जैसे इन्होंने फॉलो बैक दे दिया, और ये भी इनको ध्यान रखना है कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपेक्टेड जितने भी पर्सनल की जरूरत है, मतलब जितने भी लोगों की जरूरत है एक डिपार्टमेंट के अंदर, उतने लोग हैं भी या नहीं हैं, कोऑर्डिनेट करना, उनको उनकी राइट्स और ड्यूटीज असाइन करना कि भाई तुम लोगों का काम क्या है, किस तरीके से तुमको काम करना है। जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज इन लोगों ने संभाल ली, इनके बाद ये भी इनको संभालना है कि क्या संभालना है भाई इनको, कि हर एक डिपार्टमेंट के हेड से बातचीत करना, रूबरू करना, भाई साहब आपके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, मेरे डिपार्टमेंट में ये चल रहा है, बिकॉज इन सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना क्या है, टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। तो इन सब डिपार्टमेंट को एक दूसरे से मिलजुल के काम करना पड़ेगा। तो ये बात करी हमने किसकी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट तीसरे लेवल की हम लोग बात करते हैं। तीसरा लेवल है हमारे पास सुपरवाइजरी लेवल। भाई सुपरवाइजरी लेवल कौन होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल में इंक्लूड होते हैं सारे फोरमैन्स, सारे सुपरवाइजर्स, हर एक जना सुपरवाइजरी लेवल में, मतलब इन शॉर्ट हिंदी में बोले तो ठेकेदार। ठेकेदार का काम क्या है, जितनी भी टीम वो साथ में लेके आ रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको फीडबैक देना कि क्या किस तरीके से काम करना है, उनसे फीडबैक लेना जिससे वो टॉप मिडिल लेवल तक पहुंचा सकें सारी बातों को। ये काम किसका है, सुपरवाइजरी लेवल का है। और उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का काम किसका है, सुपरवाइजरी लेवल का है, कि जिन लोगों को काम नहीं आता उनको काम सिखाएंगे, वर्कफोर्स के साथ मिलाकर उनको सबको काम सिखाना पड़ेगा। ये सुपरवाइजरी लेवल का काम हो गया। और क्या करना है भाई, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट लोग हैं, इन सबको जोड़ के रखना, मतलब एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं ये लोग, कि वर्कफोर्स सीधा टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं पहुंच सकती, मिडिल मैनेजमेंट के पास नहीं पहुंच सकती। तो सुपरवाइजरी लेवल क्या करती है, इनको जोड़ के रखती है, बीच में गांठ बांध के रखती है इन दोनों के। अब दिमाग में एक सवाल मेरे आ गया है, क्या सवाल आ गया है भाई, मैं पूछ लेता हूं, आप लोग नहीं बोलोगे कुछ भी, कि यार मैनेजमेंट का नेचर क्या है, इसको जन्म घुटी किसने दी है, ये किसके ऊपर गया है। तो मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्या चीज है हमारा मैनेजमेंट। तो इसको पढ़ने से पहले यार इन तीनों चीजों के हम फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। मैनेजमेंट एज एन आर्ट के फीचर्स क्या होंगे भाई, पर्सनलाइज्ड नॉलेज। हर काम को करने के लिए पहले थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ने के साथ ही साथ अब बात आ रही है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है, थोड़ा खुद का दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही। ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी काम करते वक्त रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी उसका अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस है, इसके अंदर क्रिएटिविटी भी चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो गया भाई, कुछ ना कुछ नया ढूंढो, हर एक चीज में कुछ नया ढूंढोगे तो मजा आ जाएगा काम को करने का। तो ये तो हमने पढ़े आर्ट के फीचर्स। भाई क्या क्या फीचर्स हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। सबसे पहला फीचर है भाई आपका एग्जिस्टेंस ऑफ अ नॉलेज। नॉलेज तो होनी ही चाहिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी चाहिए, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और क्रिएटिविटी भी है। सर आपने फीचर्स तो बता दिए, लेकिन क्या मैनेजमेंट आर्ट है, अपन तो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, अब आर्ट के फीचर पे पहुंच गए। तो देख लेते हैं भाई,
मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहली चीज़, क्या थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए मैनेजमेंट को करने के लिए? ऑब्वियसली बात है, मैनेजर को स्टडी तो करना ही पड़ेगा कोई भी काम को करने के लिए, तो थ्योरेटिकल नॉलेज जो एग्जिस्ट है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, भाई हर एक मैनेजर का काम करने का तरीका तो अलग ही होगा ना, ऑब्वियसली बात है, हर जना अपने हिसाब से ही सोचेगा ना। ये तो मज़ेदार चीज़ हो गई, तो ये भी इन्वॉल्व हो गया यार, ये फीचर्स भी आ गया। कंटिन्यूस प्रैक्टिस, यार मैनेजर अगर कंटिन्यू एक ही चीज के ऊपर काम करेगा तो क्या उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा ही मिलेगा उसको रिजल्ट हर एक चीज के लिए। क्रिएटिविटी, हर एक मैनेजर का काम क्या होता है? डिफरेंट तरीके से सोचना, जिससे वो अपने ग्रुप गोल्स को, अपने इंडिविजुअल गोल्स को भी अचीव कर सके। तो क्रिएटिविटी भी वो पैदा करता है। यार ये क्या बोल दिया सर आपने, ये तो सारे फीचर्स अप्लाई हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट आर्ट तो है ही है। इसमें बहुत ही एक शानदार मेरे दिमाग में गाना आ गया है, सोचा है आपको बता दूं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, हम जैसे देखे ये जहां है ऐसा ही, जैसी नजर अपनी। तो ये रिलेट करना आर्ट से बहुत ही मजा आएगा। आते हैं नेक्स्ट नेचर की तरफ। क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, इसको देखते हैं। तो उससे पहले साइंस के कुछ फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। भाई साइंस क्या होती है? साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए। तो साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड चीज, साइंस हमेशा बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंट के। बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी आविष्कार नहीं हो सकता, तो एक्सपेरिमेंट रेगुलर होने चाहिए साइंस के अंदर। और हर एक एक्सपेरिमेंट के पीछे एक यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब है कि भाई हर एक चीज जो भी आती है मार्केट के अंदर वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है, हर एक जगह सेम होती है, चाहे उसकी थ्योरीज थोड़ी सी अलग हो लेकिन काम तो उसी तरीके से करती है। तो ये तो हमने बात करी कुछ फीचर्स के बारे में। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहला फीचर हमने क्या पढ़ा था भाई? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यार मैनेजमेंट के अंदर भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो चाहिए हमको, हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट के काम करते वक्त मैनेजमेंट को ढंग से करने के लिए हर एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत है। सेकेंड चीज हमारे पास है कि भाई क्या मैनेजमेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो यार मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जब भी हम लोग बनाते हैं तो हर एक चीज ध्यान में रख के बनाते हैं, लेकिन हर जगह थोड़े अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, हर जगह सारे प्रिंसिपल्स तो अप्लाई नहीं हो सकते। तो मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट से बेस्ड भी है और नहीं भी है। भाई नेक्स्ट फीचर है हमारे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो वैलिडिटी तो डिपेंड होती है हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से, हमारी कंपनी के हिसाब से, कि कंपनी छोटी है कंपनी बड़ी है, तो हर जगह का मैनेजमेंट अलग हो सकता है, लेकिन तौर तरीके तो एक ही होंगे, हर एक तौर तरीका तो एक ही होगा। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी तो है लेकिन चेंज हो जाती है हर एक सिचुएशन के साथ। तो यार इससे तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आ गया। सॉल्यूशन, कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट साइंस है भी, मैनेजमेंट साइंस नहीं भी है। अरे यार इसके पीछे एक गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग याद आ गया, आप सब लोगों को बोल देता हूँ। कौन सी पिक्चर का गाना है वो, भूल गया मैं यार कौन सी पिक्चर, थ्री इडियट्स का गाना है, वो बहुत ही शानदार गाना है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जब मिला तो साला क्वेश्चन का अब पता नहीं। रिलेट करना इसको, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेचर की तरफ। नेक्स्ट नेचर है हमारे पास कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो देखते हैं इसके पहले इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के फीचर्स क्या हैं हमारे पास? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो तीनों के फीचर्स ही थे हमारे पास, साइंस के भी थे आर्ट के भी थे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब अगर प्रोफेशनल बनना है तो भी पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, तो भी काम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव एंट्री। रिस्ट्रिक्टिव एंट्री का मतलब क्या हुआ कि जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक एंट्रेंस क्लियर नहीं करोगे, जब तक कहीं आगे पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते, तो एंट्री रिस्ट्रिक्टिव होती है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब डिग्री कोई भी आपको देगा तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन ही है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीएमए हो, कोई सी भी डिग्री हो, कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ही होगी जो आपको डिग्री देगी आपकी पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड होते हैं,
अगर रूल्स के हिसाब से आप नहीं चलोगे, रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। लास्ट फीचर है आपके पास सर्विस मोटिव। भाई काम किसके लिए करते हैं? प्रोफेशनल लोग सर्विस के लिए करते हैं, लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट के अंदर ये सारे फीचर्स हैं या नहीं है। अगर फीचर्स होंगे तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन बोल देंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला फीचर हमने क्या पढ़ा था? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अरे यार, ये तो आर्ट में भी पढ़ा था, ये साइंस में भी पढ़ा था, यही प्रोफेशन में भी पढ़ा है, तो मतलब ये तो मैनेजमेंट का पक्का तुक फीचर है कि मैनेजमेंट क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिव एंट्री। अब यार, अपने पापा की दुकान पे बैठने के लिए भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? कभी भी आ सकती हो, कोई एग्जाम पास करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा ना। तो रेस्ट्रिक्टिव एंट्री नहीं है भाई, मैनेजमेंट के अंदर कोई भी आ सकता है, काम करो और आओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन। भाई हर एक कंपनी के अंदर कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होता ही है, जो आपको असाइन करता है, जो आपको अपॉइंट करता है। तो भाई प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होता है मैनेजमेंट का फीचर। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ये भी लागू होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह लागू होता है। वही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलोगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस मोटिव। काम किसके लिए किया जाता है? पैसों के लिए किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर काम तो सर्विस मोटिव है ना, लोगों के लिए भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि यार मैनेजमेंट प्रोफेशन है भी, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं भी है। इसके लिए भी एक बहुत ही शानदार गाना मेरे दिमाग में आ गया है। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको रेंडर करने की, देता हूँ आपको ये गाना। बहुत ही शानदार गाना है, बहुत स्लो है लेकिन बहुत शानदार गाना है। तो क्या है? दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको रिलेट करना अपने प्रोफेशन से, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यार ये बात तो सब समझ में आ गई अब कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट कहां से आया है, मैनेजमेंट क्या चीजें कर सकता है, हर एक चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हमको देखना है कि यार क्या मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। बिना मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट नहीं है। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब सिंपल ये है कि बैलेंसिंग करना, लोगों को सबको साथ में मिलकर काम करवाना, बहुत ही शानदार तरीके से काम कराना। मैनेजमेंट का काम भी तो यही है, सब लोगों को मिलकर काम कराना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सूटेबल टास्क देना हर एक जने को, जिससे हर एक जना अपना टास्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा कर सके। अगर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पूरा कर लेगा कोई भी जना टास्क को, तो इसका मतलब क्या है? एक दूसरे पे हार्मनी आ जाएगी, एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। अगर एक दूसरे को समझ लिया तो ऑब्वियसली बात है ग्रुप गोल्स तो बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं अपन। अगर ग्रुप गोल्स अचीव कर सकते हैं तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, हर एक चीज पॉसिबल है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट के बिना कोऑर्डिनेशन नहीं है। दोबारा से देख लो भाई, ग्रुप गोल्स को अचीव करना है कोऑर्डिनेशन के साथ, लोगों को इंश्योर करना है कि काम ढंग से हो या नहीं हो कोऑर्डिनेशन के साथ, तीसरी चीज आपके पास सब लोगों को साथ में रखना है कोऑर्डिनेशन के साथ, सब मिल बांट के काम करने चाहिए कोऑर्डिनेशन के साथ। तो ये हमने बात करी कोऑर्डिनेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स कोऑर्डिनेशन। भाई क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं हम। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। भाई कोऑर्डिनेशन का काम क्या है? हम साथ साथ हैं। तो कोऑर्डिनेशन का काम सिर्फ इतना सही है, सब लोगों को साथ में लेके चलना। ये इंडिविजुअल का गोल नहीं होता है, ये किसका गोल होता है? ग्रुप का गोल होता है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन का। भाई कोऑर्डिनेशन हमारे यूनिटी ऑफ एक्शन लेके आता है। अभी इससे पहले हमने यही बात करी, यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि अगर आपको काम करना है ना, तो लोगों को ही साथ में लेके नहीं चलना, काम को भी साथ में लेके ही चलना है। नेक्स्ट है आपके
पास कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि भाई ये चालू तो कहां से होता है, प्लानिंग की स्टेज से चालू होता है और जाता कहां तक है भाई, कंट्रोलिंग की स्टेज तक जाता है और कंटिन्यू आता ही रहता है, कंटिन्यू होता ही रहता है। तो मतलब कोई भी आए कोई भी जाए फर्क नहीं पड़ता, काम तो कंटिन्यू ही चलता रहेगा। नेक्स्ट फीचर है आपके पास ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ये लगता है कोऑर्डिनेशन, हर एक लेवल के ऊपर लगता है ये कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन तो सबके साथ ही है, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कैसा भी डिपार्टमेंट हो, कितने भी डिपार्टमेंट हो, तो हर एक जगह मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन अप्लाई होता है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दी मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल हो, ये इंश्योर करते हैं कि अपन ने जितने भी गोल सोचे हैं ना, ये सारे गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनको इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट और लास्ट फीचर है आपके पास डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन का भाई मतलब क्या हुआ, डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब इतना सही है कि मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अपने सारे जितने भी मैटर्स है, बहुत ही आराम से, बहुत ही डेलिब्रेट तरीके से कोऑपरेशन रखना पड़ता है इन लोगों को साथ में। अगर कोऑपरेशन साथ में रखेंगे ना तो किसी के भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे। अगर एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे तो कोई भी जना डिससेटिस्फाई नहीं होगा, कोई भी जना डिससेटिस्फाई नहीं होगा। सब जने खुशी खुशी अगर काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ग्रुप के गोल्स तो अचीव होने ही हैं, ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव होने ही हैं। मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़नी है ही है। तो ये हमने बात करी कोऑर्डिनेशन की। यहाँ पे आप सभी का चैप्टर समाप्त होता है। हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर चुके हैं। अब आप लोगों का काम सिर्फ इतना सा ही है कि क्या करना है, इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दो, लोगों के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सबको समझ में आ जाए कि अगर किसी कंपनी को खड़ा करना है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है ना, तो मैनेजमेंट तो भैया बहुत ही एसेंशियल चीज है। थैंक यू सो मच।